Hello everyone, a very good morning to all of you guys. Welcome to our 24/7 Regulatory Bodies and दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। और आज का सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा और बहुत कुछ आप फ्री यहाँ से लेकर जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और ये सेशन बहुत छोटा भी होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ये लेंदी कंटेंट वाला सेशन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करेंगे बिना किसी टाइम को गवाए। और साथ ही साथ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आज पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जैसा कि आप ये थंबनेल देख पा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम फ्री सोर्सेज के साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये फ्री सोर्सेज कहाँ से मिलने वाली, कैसे मिलने वाली, क्या आपको कूपन कोड जो है वो यूज़ करने को, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। एंड ये आप लोगों के लिए एक बहुत बेनिफिशियल सेशन होगा, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहना, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में आगे बढ़ेंगे। तो अब ये आप देख पा रहे ये जो हमारे एसओ एग्जाम्स होते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन, अब एट प्रेजेंट, यानी कि अगर मैं अभी की बात करूं तो एट प्रेजेंट आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपकी आ चुकी है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम डेट आपका 5 अप्रैल अनाउंस कर दिया गया है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्जाम डेट है वो 5 अप्रैल अनाउंस हो चुका है। उसके बाद आता है आपका पीएनबीएसओ। तो पीएनबीएसओ का एग्जाम आपका हो जाएगा लास्ट ऑफ अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा पीएनबीएसओ का, ठीक है। एंड देन आईबीपीएसएसओ का एग्जाम में अभी हमारे पास टाइम है, इसका प्रीलिम्स जो होगा वो नवंबर में होगा, राइट। अब ये तीन बड़े एग्जाम्स है जिनको मैं बोल रही हूँ कि आपके एसओ वाले एग्जामिनेशन जो अभी हमारे सामने सामने है, जिनकी हमें कंफर्मेशन है। सीबीआई का पेपर 5 अप्रैल को अनाउंस हो चुका है। पीएनबीएसओ का पेपर आपका अप्रैल लास्ट में हो जाएगा, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल आप लेके चल सकते हैं। और आईबीपीएसएसओ आपका नवंबर 2025 में होगा। इसके अलावा जो हमारे आरबीआई और रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन है वो तो साइक्लिक एग्जामिनेशन है, वो अभी उनके नोटिफिकेशंस आने बाकी हैं। अब इन तीनों एग्जाम्स को, या मैं बात करूं कि मुझे अगर पीओ एग्जाम्स को टारगेट करना है, तो ये जो आपके लिए वीडियो है, ये आपके पीओ एग्जाम्स, एसओ एग्जाम दोनों के लिए है, कहीं ना कहीं दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों का लेवल ऑफ जो होता है एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल सेम ही रहता है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी एग्जाम में आप इसको क्लियर कर जाएं, इसको क्रैक कर जाएं, इसमें सक्सेसफुल हो जाए, उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है? तीन चीज़ें हैं, बेसिकली तीन चीज़ें। बात को घुमा के बोलो, आप बात को लंबा चौड़ा करके बोले, या आप बहुत आसान शब्दों में रखो, तो तीन बातें होती हैं कि आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट आने चाहिए, यानी कि फंडामेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए अपने टॉपिक्स में सब्जेक्ट वाइज। यानी कि अगर मेरे 4 सब्जेक्ट्स है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, तो इनका मुझे टॉपिक वाइज, जनरल अवेयरनेस तो खैर एक वास्ट चीज़ हो जाती है, वहाँ पे टॉपिक वाइज जैसा मैं तो नहीं बोलूँगी, आई विल नॉट अग्री टू दिस, बिकॉज इट्स लाइक एन ओशन, कहीं से कुछ भी आता है। लेकिन बाकी जो आपके तीन सब्जेक्ट्स है, जैसे क्वांट है, रीजनिंग और इंग्लिश है, तो देर आर स्पेसिफाइड टॉपिक्स। उन स्पेसिफाइड टॉपिक्स को अगर आप फंडामेंटली समझ पाते हैं, और फंडामेंटली समझ पाना ही केवल नहीं होता है, क्योंकि आपके ये स्पीड टेस्ट है, ये एग्जामिनेशन जो है इनको हम स्पीड टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सेक्शनल टाइमिंग होती है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है। तो ये एग्जाम आपका जो प्रेजेंटेशन जो होती है ना आपके एग्जाम में, तो दिस बिकम्स अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, टेस्ट ऑफ योर स्पीड, टेस्ट ऑफ योर हाउ वेल यू टेक अ सिचुएशन, है ना। पैनिक तो नहीं कर रहे हो, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करते हो। तो ये सारी चीज़ों का रिजल्ट आप जब आपको मिलता है आपके एग्जाम में, राइट। तो फंडामेंटली स्ट्रांग होना इसलिए ज़रूरी है कि कभी क्वेश्चन ज़रूरी नहीं जिस तरीके से, जिस ढंग से, जिस पैटर्न से आपने समझा है वैसे ही आए। क्वेश्चंस हमेशा मॉडिफाई होके आते हैं, और मॉडिफाइड क्वेश्चंस को करने के लिए, उनको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपकी अपने टॉपिक पे, अपने सब्जेक्ट पे जो कमांड है वो अच्छी हो। दूसरी बात, राइट प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास जो कई बार मैंने बहुत बार हमारे पेड स्टूडेंट जरूर बोलते हैं, कई बार यूट्यूब वाले हमारे भी एस्पिरेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि मैम वो वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पे आंसर गलत आया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका अगर जो सोर्स है, जो मटेरियल है, अगर वहाँ पे आपके सॉल्यूशन गलत दे रखे हैं, आंसर गलत दे रखे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आपने अगर कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से करा है, आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप क्वेश्चन बना रहे हैं, आपका क्वेश्चन बन भी गया है, लेकिन आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसमें हमारा होता है टाइम वेस्ट एज अ स्टूडेंट। क्योंकि आपको एक तो अपने ऊपर डाउट होने लगता है, तो यहाँ से निकलते हैं सेल्फ डाउट के साथ साथ हमारा टाइम वेस्ट होता है कि अरे यार मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, क्या मैंने गलती कर दी है। तो सेल्फ डाउट के साथ साथ एक बड़ा लॉस होता है हमारा टाइम वेस्ट का। और कई बार हम एस्पिरेंट्स के पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि हमारा एग्जाम अराउंड द कॉर्नर होता है। आप देखते हैं ये सभी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आपके 1.5 महीने पहले आते हैं ना, 1.5 मंथ्स पहले आते हैं। तो राइट प्रैक्टिस मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। राइट प्रैक्टिस मटेरियल के साथ साथ मैं इसमें इस राइट प्रैक्टिस मटेरियल से मेरा एग्जैक्ट मतलब क्या है, रेलेवेंट टू योर एग्जाम।
ये मटेरियल क्या होना चाहिए, आपके एग्जामिनेशन के साथ रिलेवेंट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, और इसमें सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। वरना कई बार हम बहुत बेसिक, क्योंकि ऑल दीज जो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये क्या है, ये सारे लॉजिकल जो है सब्जेक्ट्स हैं। जैसे रीजनिंग में कई बार आप कोडिंग डिकोडिंग में आप बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से जानते समझते हैं, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल यू आर स्टक इन अ क्वेश्चन, तो वहाँ पे सॉल्यूशन देखने में कोई हार्म नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई एक तरीका आपको नहीं आता, अब वो आपने सॉल्यूशन देख लिया, वो तरीका आपको पता चल गया, नेक्स्ट टाइम आपको पता है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको ये वाला तरीका भी अप्लाई करना है। सो इट देयर इज नो हार्म इन लुकिंग एट अ सॉल्यूशन, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बट प्रोवाइडेड यू हैव द राइट सेट ऑफ सॉल्यूशन। एंड देन लास्ट, यू शुड हैव राइट गाइडेंस। राइट गाइडेंस की जरूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ हम अपने आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मुझे कोई फंडा में, मुझे कोई कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा बहुत तो समझ लिया, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आया, मैं फिर से अटक गई, मैं फिर से अटक गया, तो वहाँ पे आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। एक ऐसा इंसान, आपका एक ऐसा कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई ऐसा पर्सन जिसने पहले ये एग्जाम क्लियर किया है, कोई ऐसा आपका मेंटोर जो आपको राइट ट्रैक पे लेकर आ सके हमेशा, है ना, जिससे आपका टाइम बहुत वेस्ट ना हो। क्योंकि राइट मेंटर होने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हमारा समय, हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका टाइम कई बार यू सपोज, अब जैसे कोई 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 स्टूडेंट है जिसने अपनी प्रिपरेशन करी है शुरू, कहाँ, IBPS SO की तैयारी उसने अभी से शुरू कर दी है, उसका एग्जाम नवंबर में होना है, उसके पास टाइम है, वो गलती करेगा, वो वापस से खड़ा होगा, वापस से अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करेगा, और वापस से वो अपने जो है ट्रैक पे आ जाएगा। लेकिन कई बार कुछ एग्जामिनेशन है, जो नोटिफिकेशन है वो 1.5-2 महीने पहले आते हैं, आपके पास टाइम ही नहीं होता, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है राइट मेंटरशिप की, सो दैट कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, आपका टाइम कम से कम जो है वेस्ट हो, जो है आपका टाइम, आपको केवल क्या है, बताई हुई चीज़ें आपको पढ़नी है, और उन चीज़ों को पढ़ते हुए वहाँ पे जो डाउट्स आए वो आपके कोई हैंडल कर ले, ये होता है आपका राइट गाइडेंस, जिसमें आप गलतियाँ ना करें, आपको पहले से बता दिया जाए कि भाई यहाँ पे ये गलती होने के चांसेस है, इस जगह का ध्यान रखें। तो वहाँ से आपको मिलती है एक राइट मेंटरशिप, जिससे आपका टाइम, एग्जाम क्लियर करने का जो टाइम है, टाइम वो आपका रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो कंप्लीटली फ्री हैं। क्या है? कंप्लीटली फ्री है। कैसे अवेल करना है वो सारा मैं बताऊंगी। अब देखो, जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि आपके पास राइट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जितने भी एग्जाम्स की मैंने अभी आपसे बात करी है, वो सारे के सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज जो है वो आपके टेस्ट प्राइम में इंक्लूडेड हैं। IBPS SO की मैंने बात करी है, उसकी टेस्ट सीरीज आपकी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूडेड है। मैंने बात की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टेस्ट सीरीज यहाँ पे इंक्लूडेड है। मैंने आपसे बात करी है आपके PNB SO एग्जाम के बारे में, तो PNB SO की भी टेस्ट सीरीज आपकी यहाँ पे इंक्लूडेड। इस टेस्ट प्राइम के अंदर आपके सभी टेस्ट इंक्लूडेड हैं, और ये टेस्ट प्राइम आपको कंप्लीटली फ्री मिल रहा है फॉर 3 मंथ्स, कंप्लीटली फ्री फॉर 3 मंथ्स। इसके अंदर क्या क्या है, ना कि केवल आपके ये 3 एग्जाम, बल्कि SBI के एग्जामिनेशन, SSC के एग्जामिनेशन, रेलवे के एग्जामिनेशन, IBPS PO SO क्लर्क, RRB's एग्जामिनेशन, ऑल द एग्जाम दैट यू कैन थिंक ऑफ, जितने भी एग्जाम आप बैंक के अंदर सोच सकते हैं, सोच समझ सकते हैं, वो सभी एग्जाम्स आपके इस टेस्ट प्राइम के अंदर है। और ये टेस्ट प्राइम आपके लिए कंप्लीटली फ्री कर दिया गया है फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दूसरी चीज है आपकी डिजिटल लाइब्रेरी, जिसकी कॉस्ट आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो फीस है वो 2499 है, और ये डिजिटल लाइब्रेरी आपको कंप्लीटली फ्री मिल रही है। इसके अंदर 500 ई बुक्स हैं, 500 ई बुक्स हैं, और ये सारी की सारी ई बुक्स, जिसमें कि आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ऑल द बुक्स, जितनी सारी चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं वो सब कुछ कंप्लीटली फ्री है। इसको अवेल कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये भी आपका पूरा का पूरा फ्री। कैसे अवेल करोगे उसके लिए देखिए, आपको जाना अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे, और अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके जैसे ही आप ये कोर्स मैं आपको भी दिखाती हूँ, मैं बताती हूँ आपको कैसे इसको अवेल करना है। सीधे आप गूगल पे जाएंगे, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को विजिट कीजिए, और जैसे ही आप अड्डा की एप्लीकेशन पे आते हैं, जैसे ही आप इस इंटरफेस को ओपन करते हैं, यहाँ सीधे पे आप क्लिक कीजिए, ये जो ऊपर सर्च इंजन था यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आपके सामने ये दोनों फ्री प्लेटफॉर्म्स आपके सामने होंगे, ये टेस्ट प्राइम है और ये डिजिटल लाइब्रेरी है। अब इसमें आपको ये देखना है कि हमें कूपन कोड क्या यूज करने हैं, तो मैं बता देती हूँ आपके लिए। ये देखिए,
ये आपका डिस्काउंट कोड जो है आपके सामने, इनको कहीं पे नोट कर सकते हैं आप, या फिर मैं साइड हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो आपका टेस्ट प्राइम है, टेस्ट प्राइम के लिए आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है केडी प्राइम। टेस्ट प्राइम के लिए डिस्काउंट कोड यूज करना है केडी प्राइम, कैपिटल लेटर्स में है। और जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसके लिए आपको कोड यूज करना है इंडिया। ठीक है, ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है, ये आपकी डिजिटल लाइब्रेरी आपकी 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। ठीक है, कितने दिन के लिए? 6 महीनों के लिए वैलिड है। और जो टेस्ट प्राइम है ये केवल 3 मंथ्स के लिए वैलिड है। तो आपको अपने प्लान्स में ना ये चीज, ये तो 6 मंथ्स के लिए ही है, डायरेक्टली वैलिड है। यहाँ पे आपको प्लान्स में जाके चूज करना होगा 3 मंथ्स वाला प्लान, और 3 मंथ्स वाले प्लान में जाके आप, जब आप केडी प्राइम ये डिस्काउंट कोड लगाएंगे तब जाके आपको ये फ्री में मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा प्रोसेस क्या फॉलो करनी है। तो ये तो हो गया आपका राइट प्रैक्टिस मटेरियल, इसके अंदर सब कुछ है, सेक्शनल टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, एवरीथिंग दैट यू नीड एज एन एस्पिरेंट, एवरीथिंग इट हैज। और इसमें आपके 3 बड़े एग्जाम अभी कवर हो जाएंगे। तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए, ये बहुत बड़ा मौका है आप सभी लोगों के पास इस फ्री सोर्स का यूटिलाइजेशन करने का। और ये हमारे प्रीमियम सोर्स जो है, सोर्सेज है, तो इनका पूरा पूरा यूज कीजिए। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अब आती है बात कि मैम अगर मुझे राइट गाइडेंस चाहिए, अगर आप लोगों को राइट गाइडेंस चाहिए फॉर IBPS SO एग्जामिनेशन या फिर आपके PNB SO एग्जाम के लिए, तो हमने बैचेस फ्रेश शुरू किए हैं। अगर मैं बात करूं IBPS SO के, तो गाइस 31 मार्च यानी कि आज ही से आपके ये बैचेस शुरू कर दिए गए, HR के लिए, लॉ के लिए, मार्केटिंग के लिए और IT के लिए। तो हमारे ये सारे बैच शुरू हो गए 31 मार्च से। इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल करने के लिए डिस्काउंट कोड लगा दीजिएगा Y651, जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है, Y651। ठीक है, उसी के साथ साथ PNB SO की अगर बात करोगे, तो PNB SO का बैच, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आ गया था आपका मार्च स्टार्टिंग में, तो हमने तभी आपका ये बैच लॉन्च कर दिया था, सो दैट आप रिवीजन और सारी चीजें टाइम रहते कर ले, कुछ भी मिस आउट ना हो। तो ये बैच आपका 10 मार्च को शुरू कर दिया गया है। और इस बैच में आपको जो क्लासेस हो गई वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, एज वेल एज आपको डाउट सेशन मिल जाएंगे, और जो क्लासेस अभी लाइव चल रही है उनका आप लाइव क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। नाउ यूज द डिस्काउंट कोड Y651 टू एनरोल इन दीज बैचेस। अब आपकी एक लास्ट समस्या है कि मैम कैसे एनरोल करना है, तो कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अगर आप में से कोई भी ऐसा है, क्योंकि बीइंग योर मेंटर ये मेरी कहीं ना कहीं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि इतना बड़ा डिस्काउंट, कामयाब दिवस के मौके पे आप लोगों को एक और बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें बैंक महापैक प्लस। अब बैंक महापैक प्लस का क्या फायदा है? इसमें आपके सभी एग्जाम्स की लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं। मतलब आपको बार बार किसी नए बैच में जाके एनरोल नहीं करना है, सारे एग्जाम्स आपके अंडर वन अम्ब्रेला आ जाएंगे। वो है आपका क्या? बैंक महापैक प्लस, जो इस समय चल रहा है फ्लैट 81% डिस्काउंट पे विद 3 टाइम्स वैलिडिटी। यूज द डिस्काउंट कोड Y651। तो ये एक बड़ा मौका है, ये मौके होली दिवाली वाले होते हैं, तो ये कामयाब दिवस के मौके पे आपको ये भी एक बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैम मैं एक से ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर आपके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें सब कुछ आ जाएगा, सारी टेस्ट सीरीज, सारी लाइव फाउंडेशन क्लासेस। नाउ हाउ टू अवेल ऑल दिस। किसी को अगर ये डाउट है मैम कैसे अवेल करना है, तो सिंपल, जैसा मैंने बताया, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाएंगे आप, ऐप के थ्रू जाइएगा, और ऐप के थ्रू जाने पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके टेस्ट प्राइम डिजिटल लाइब्रेरी आ जाएगा। मैंने डिस्काउंट कोड्स आपको बता दिए हैं, आप उस स्क्रीन को जाके पॉज करके ले सकते हैं। टेस्ट प्राइम में ध्यान रखना, जैसे आप टेस्ट प्राइम में जाओगे, यहाँ पे आर प्लान्स में व्यू ऑल पे जाइएगा, और व्यू ऑल पे आपको 3 मंथ्स वाला सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपको फ्री वाला कॉन्टेंट यहाँ से मतलब फ्री टेस्ट प्राइम का आपको चाहिए वैलिडिटी, तो वो 3 मंथ्स में मिल रही है, 1 मंथ या 12 मंथ में नहीं है। ठीक है, तो ये 3 मंथ्स का चूज कीजिएगा, फिर यहाँ से प्रोसीड करना, और प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे अपना डिस्काउंट कोड लगा देना। क्या लगाना था? डिस्काउंट कोड KD प्राइम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूज द डिस्काउंट कोड KD प्राइम, कैपिटल में है तो KD PRIME, KD प्राइम, और यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा। ये 0 में आ गया, 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ 0 फीस पे आपको मिल जाएगा, आपके आईडी में ये ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको ये डिजिटल लाइब्रेरी लेना है, तो आपको कैसे क्या करना है, वापस से आप यहाँ पे जाएंगे, ये डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें आपको जाके क्या करना है, ये 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड है गाइस, है ना, ये आपका 6 मंथ्स के लिए ही वैलिड है, तो इसमें आपको कोई प्लान चूज नहीं करना है, सीधे बाय नाउ पे जाएंगे आप, और बाय नाउ पे जाके यहाँ पे रिमूव कीजिएगा, और यहाँ पे आप अपना डिस्काउंट कोड जो है अप्लाई कीजिएगा। क्या डिस्काउंट कोड आप अप्लाई करेंगे? यहाँ पे अप्लाई करना है आपको इंडिया, कैपिटल में INDIA। ठीक है, ओके वेट, INDIA हमें एंटर करना है, और जैसे ये हो जाएगा तो कर दीजिएगा अप्लाई। अप्लाई करते ही अगेन यू गेट दिस डिजिटल लाइब्रेरी फॉर फ्री फॉर 0 रुपीज।
ठीक है। इसी तरह तो ये दोनों बातें आपको अच्छा, ये तो आप लोगों को तुरंत से कर लेना है, ये मौका बहुत लंबे टाइम तक वैलिड नहीं रहने वाला है। और उसके साथ साथ बैंक महापैक का मैंने आपको बताया है। नाउ आईबीपीएस पीओ और पीएनबीएसओ के बैचेस के लिए आपको क्या करना है, अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो ये है आपके आईबीपीएस एसओ के बैचेस। जैसा कि मैंने बताया, ये सारे के सारे बैचेस आपके अभी 31 मार्च से शुरू कर दिए गए हैं आईबीपीएस एसओ के। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको सभी ये मिल जाएंगे बैच। है ना, रेगुलेटरी बॉडीज में जाइए और ये हो गया आपका आईबीपीएस एसओ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपके सारे बैचेस। ओके, यहाँ व्यू ऑल पे जाएंगे आप और व्यू ऑल पे जाके ये आपके बैचेस आ गए। मार्केटिंग, एचआर, लॉ। ठीक है, तो बैच में जाने के लिए वही प्रोसेस है। अब यहाँ पे बैच में जब सपोज मार्केटिंग के लिए आप चाहते हैं तो यहाँ पे बाय नाउ करेंगे और बाय नाउ करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे आप डिस्काउंट कोड, जिससे आपको मैक्सिमम वैलिडिटी मिलेगी। और मैक्सिमम वैलिडिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे Y651, जो आपकी स्क्रीन के नीचे पीछे है। जैसे आपने अप्लाई किया, ये आपके पास आ जाएगा 2279 में। ऐसी बाकी भी इसी तरीके से अगर आप पीएनबीएसओ बैच में जाना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है। तो ये आपके साथ शेयर करना था ताकि आपसे मिस आउट बिल्कुल ना हो जाए, सो दैट आप जो भी फ्री सोर्सेज आप लोगों को इसमें मिल रही है प्लीज अवेल कीजिए। बेस्ट सोर्सेज हैं और आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होंगी। बाकी बैचेस के लिए आप ये डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑफर्स लिमिटेड हैं गाइस, तो मेक श्योर करें कि आप टाइमली इनमें एनरोल कर लें। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर। एंड कोई भी आपको हमारी हेल्प की जरूरत है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।